Vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. Prime Minister Imran Khan is no longer the Prime Minister. 10 अप्रैल 2022 इमरान खान को अदम एतमाद की बिना पर हुकूमत से निकाल दिया जाता है। तब से लेकर अब तक इमरान खान को 150 से ज़ायद मुकदमात का सामना है, जिनमें से कुछ केसेस करप्शन, दहशतगर्दी और लोगों को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने के हैं। और फिर 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से निकालने से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक के वाक़यात पर जल्दी से नज़र डालते हैं। जैसे कि पिछले 15-16 माह से पाकिस्तान में सियासी और मुआशी बहरान है। ये बहरान 2022 में शुरू हुआ, जब जमात इस्लामी के अलावा तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने आपस में गठजोड़ कर लिया और अपनी तहरीक का नाम रखा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM। PDM इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च 2022 को तहरीकी अदम एतमाद लेकर आया। PTI और इमरान खान ने दावा किया कि 7 मार्च 2022 को अमेरिका की तरफ से एक साइफर मौसूल हुआ है। उस साइफर में पाकिस्तान को खुली धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने इमरान खान को ना हटाया तो उन्हें संगीन नताइज का सामना होगा, और अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है तो उनके लिए खुली माफ़ी होगी। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि उनकी हुकूमत बचाने में अपना किरदार अदा करें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। इस तरीके से 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाता है। लेकिन इस पर लोग चुप नहीं बैठते। पूरे मुल्क में हज़ारों लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी भी एहतजाज के लिए निकल आते हैं। इस तरीके से हकीकी आज़ादी मार्च की तहरीक का आगाज़ होता है। इमरान खान ने कहा कि वो इस करप्ट तरीन हुकूमत को नहीं मानते जिसका वज़ीर आज़म समेत 70% काबीना करप्शन के संगीन केसेस में मुलविस हो। इमरान खान ने 24 मार्च 2022 को अपनी हकीकी आज़ादी मार्च का इफ्तिताह किया। 25 मार्च 2022 को हुकूमत की तरफ से PTI वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है ताकि किसी भी रैली और जलसे जुलूस को इजाज़त ना दी जाए। इमरान खान तमाम रुकावटें अबूर करके 26 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचते हैं और अपनी रैली से खिताब करते हैं। रैली से खिताब करने के बाद इमरान खान अपने हकीकी आज़ादी मार्च का इख्तिताम कर देते हैं ताकि किसी भी किस्म के खून खराबे से बचा जा सके। पंजाब असम्बली में PTI के मुनहरिफ अरकान को इलेक्शन कमीशन डीसीट कर देता है। 17 जुलाई को पंजाब की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन होना था। PTI 20 में से 15 नशिस्तें जीत जाती है। ये PDM के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी क्योंकि उनके हाथ से पंजाब की हुकूमत चली गई थी। इमरान खान 26 अक्टूबर 2022 को दोबारा से अपनी हकीकी आज़ादी मार्च का इफ्तिताह करते हैं। 3 नवंबर 2022 वज़ीराबाद में इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया जाता है। इमरान खान की टांग में 4 गोलियां लगती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इमरान खान बच जाते हैं। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च PTI लीडरशिप की क़यादत में जारी रहता है और 26 नवंबर 2022 को इमरान खान इस्लामाबाद में अपने कारकुनों से खिताब करते हैं और उसके बाद अपने हकीकी आज़ादी मार्च का इख्तिताम कर देते हैं। इमरान खान चाहते थे कि PDM की हुकूमत से पाकिस्तान की अवाम की जल्दी जान छूट सके। इस वजह से इमरान खान ने फैसला किया कि वो अपनी पंजाब और KP की असम्बली को तहलील कर देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने 14 जनवरी 2023 को इमरान खान के हुक्म पर पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया और उसके 2-3 हफ्ते बाद महमूद खान ने KP असम्बली को भी तहलील कर दिया। पंजाब में 30 अप्रैल 2023 को इलेक्शन होने थे, लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन कराने की इजाज़त नहीं दी तो मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 14 मई को इलेक्शन किए जाएंगे, लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं किए, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। अब आता है 9 मई का स्याह दिन। इमरान खान अपने एक केस के सिलसिले में हाई कोर्ट गए हुए थे, लेकिन तभी नैब उनको अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लेती है। क्या है ये ट्रस्ट केस? इस पर इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान ने मलिक रियाज के साथ मिलकर कोई डील की है जिसके सिलसिले में पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट इमरान खान की गिरफ्तारी को लीगल करार दे देती है, जिसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो जाते हैं और कुछ शरपसंद मौके का फ़ायदा उठाकर लाहौर में मौजूद कोर कमांडर के घर को जला देते हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के एसेट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला सुना जाता है तो इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है। इमरान खान अदालत में बैठ के 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं।
PDM کی حکومت نے 9 مئی کے تمام واقعات کا الزام عمران خان اور PTI پر لگا دیا اور اسی سلسلے میں PTI کے کارکنوں اور لیڈرشپ کی گرفتاریاں کرنا شروع کر دیں۔ PTI اور عمران خان کی طرف سے یہ موقف تھا کہ یہ ہمارے خلاف ایک سیاسی انتقام ہے۔ عمران خان اور PTI نے کہا کہ پرتشدد واقعات کے لیے کچھ بندے شامل کیے گئے تھے۔ عمران خان نے اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد PTI کی لیڈرشپ نے استعفے دینا شروع کر دیے۔ PTI کے بقول ان پر بہت دباؤ ہے کہ یا تو وہ PTI چھوڑ دیں یا تو پھر ان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران خان کے مطابق ان کے 10,000 کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ عمران خان نے انٹرویوز میں بتایا کہ پاکستان میں ان کی مقبولیت کے ڈر سے ان کو الیکشن سے پہلے نااہل قرار دے دیا جائے گا اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں جج دلاور حسین عمران خان کو 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتے ہیں اور عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں اور PDM کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان اسمبلی سے ہے۔ عمران خان کے وکلاء کے مطابق کیس بہت کمزور ہے اور عمران خان کو جلدی عدالت سے ریلیف ملے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اللہ حافظ۔